यह कहानी सुंदरवन में रहने वाली टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने साथ प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक से जंगल में तेज बारिश और हवाएं चलने लगती है, जिससे घोंसले टूट जाते हैं। माँ, इस अचानक आए तूफान और बारिश से हमारा घोंसला तो टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको बुलबुल मौसी के घर ले चलती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया अनाज लेकर सारे बच्चों के साथ बुलबुल मौसी के घर चली जाती है। और शाम होते होते टूनी चिड़िया बच्चों को लेकर बुलबुल मौसी के घर पहुँच जाती है। टूनी चिड़िया बुलबुल मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। बुलबुल मौसी, ओ बुलबुल मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। टूनी बहुत देर तक बुलबुल मौसी का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे टूनी, यहाँ कैसे? क्या बताऊँ मीनू बहन? टूनी सारी बातें मीनू चिड़िया को बता देती है। इसीलिए मैं बुलबुल मौसी के घर आई थी, लेकिन मौसी तो यहाँ पर नहीं है। अरे हाँ टूनी, बुलबुल मौसी दूसरे जंगल गई है अपने रिश्तेदार से मिलने। वो तो अब 2-3 दिन बाद ही आएगी। चलो टूनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी अनाज लाने बाहर जाना है। मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। टूनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पूरे जंगल में एक बुलबुल मौसी ही थी जो हमें सहारा दे सकती थी। मीनू चिड़िया का घोंसला भी बहुत छोटा है। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाते हैं। टूनी और उसके बच्चे उड़कर एक अनजान पक्षी के घर आ जाते हैं। टूनी घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम टूनी है और ये मेरे बच्चे। मैं पास वाले सुंदरवन जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर बुलबुल मौसी के घर आई थी, लेकिन वो घर पर नहीं है। और अचानक से जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। क्या हम बारिश में आपके घर रुक सकते हैं? बारिश रुकते ही मैं मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है बाहर? बाहर बुलबुल मासी की कोई रिश्तेदार आई है। बुलबुल मासी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश बंद होने तक हमारे घर में पनाह मांग रही है। उसके साथ बच्चे भी साथ में हैं। अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती हमारे घर में आसरा। जाओ, आप इस चिड़िया को मना कर दो। अरे सुंदरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है। तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। अच्छा, तो चिड़िया अनाज भी लाई है। रुकिए, मैं अभी बात करती हूँ उससे। मेरे पास इस पोटली में अनाज है, लेकिन हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है, तुम सब मेरे घर में आ सकते हो, और अंदर आते समय अपने पैर पोंछ कर आना, नहीं तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। टूनी आधा अनाज सुंदरी कवि को दे देती है। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारे घर आ गई। हमें तो बैठे बिठाए फ्री में अनाज मिल गया। सुंदरी, मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, जाओ ये चाय उन सबको देकर आओ। बेचारी बारिश में भीग कर आई होगी। हे, बड़े आए चाय देने वाले। वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम उनकी खातिरदारी कर रहे हो? ये चाय हम दोनों पियेंगे। बड़े आए फ्री में चाय पिलाने वाले। टूनी चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी।
ये सुंदरी कौवी तो बहुत चालाक है। बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया खिड़की के पास आकर देखती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो अनाज भी नहीं है। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? टूनी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। सुन रे चिड़िया, बारिश आज भी हो रही है। अगर तुझे आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दे। लेकिन सुंदरी, मैं तो पहले ही आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ। अब मेरे पास और अनाज नहीं है। जो अनाज रखे थे वो मेरे बच्चों ने खा लिया। मुझे अनाज नहीं दोगी तो मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम पर कुछ दया करो सुंदरी। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। या तो तू मुझे अनाज दे दे या मेरे घर से निकल जा। टूनी चिड़िया बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ठंड लग रही है। ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है माँ। चलो बच्चों, किसी और पक्षी के घर जाकर मदद मांगते हैं। टूनी और उसके बच्चे वहां से निकल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। लगातार बारिश में भीगने की वजह से बच्चों को तेज बुखार आ जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तेज बुखार आ गया है। इस जंगल में और किसी को जानती भी नहीं मैं। टूनी रोने लगती है। तभी वहां पर रानो चिड़िया आती है। अरे बहन, तुम सब तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। तुम सब रास्ता भटक गए हो क्या? टूनी सारी बातें रानो चिड़िया को बता देती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ मेरे साथ। रानो सबको साथ लेकर अपने घर आ जाती है। पहले इस कंबल से अपने बच्चों को ढक दो। मैं तुम सबके लिए अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। रानो सबके लिए चाय लाती है, लेकिन बच्चे चाय नहीं पी रहे थे क्योंकि उनका शरीर बुखार से तपा हुआ था। बहन, बच्चों का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी जाकर डॉक्टर चाचा को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर चिड़ा बच्चों की जांच करते हैं। बच्चों को बहुत ठंड लगी है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ। आप इन्हें समय पर खिला दीजिएगा। जितना हो सके इन बच्चों को गर्म रखना। चाचा, आपकी फीस कितनी हुई? रानो चिड़िया, जिस हालात में ये माँ और बच्चे आसरा लेने के लिए आए हैं, इस हालात में मैं इनसे फीस कैसे ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। कोई बात नहीं रानो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस मुश्किल हालात में मदद की, वरना मेरे बच्चों का क्या होता। नहीं नहीं टूनी बहन, इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। रानो बहन, मुझे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहन, आपका घर तो टूट गया था। पहले मैं अपना घोंसला फिर से बना लूंगी। तब तक आप मेरे बच्चों को अपने घर में रखो। घोंसला बन जाने के बाद मैं इन्हें लेकर जाऊंगी। टूनी बहन, चाहे तो आप मेरे घर के पास ही घर बना सकती हो। माँ, रानो आंटी सही कह रही है। हमें उस जंगल वापस नहीं जाना। वहाँ तो आए दिन तूफान आता रहता है और हमारा घोंसला तो फिर से टूट जाएगा। आप भी रानो आंटी के घर जैसा लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर नहीं टूटेगा। अरे बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। अरे टूनी बहन, तुम चिंता मत करो।
मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दूंगी। मुझे तुम बस लकड़ियाँ लाकर दे देना। टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ ले आती है और रानो चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाती है। 2-3 दिनों में टूनी लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर देती है। रानो बहन, फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दिया। सीतापुर नामक एक गांव था जहां कालू कौवा अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। कालू के पिताजी के मृत्यु होने के कारण कालू के मन में मौत का डर बैठ गया था। कालू कौवा कभी मरना नहीं चाहता था। मरने के डर से हमेशा किसी ज्योतिष के पास चला जाता। ये लो बच्चा, अब मौत तुम्हारे करीब नहीं आएगी। कालू कौवा कहीं आने जाने से भी डरता था, न जाने कब मौत का सामना हो जाए। रात में कालू कौवा को डरावने सपने भी आते थे। सपने में साक्षात यमदेव आते थे और उसे अपने साथ लेकर जाते थे। कालू कौवा बेचारा यही सोचता रहता कि काश मैं कभी भी ना मरूं। कालू कौवा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। धीरे धीरे रात हो गई और किसी ने दरवाजा ठकठकाया। कालू कौवा डर गया। उसे लगा कहीं यमदेव तो नहीं आ गए। जाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। फिर कालू कौवा ने दरवाजा खोला। बाहर एक तेजस्वी साधु थे। साधु महाराज बोले, हे भला कौवा, मैं हिमालय से लौटा साधु हूँ। बहुत दूर की यात्रा पर निकला हूँ। तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर विश्राम कर सकता हूँ? कल सुबह मैं आगे की यात्रा का प्रारंभ करूँगा। हे साधु महाराज, आप मेरे घर विश्राम करेंगे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए अंदर आइए साधु महाराज, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। कालू कौवा को जो खाना मिला था वो अपने हिस्से का खाना साधु महाराज को दे दिया। महाराज ने वो खाना खुशी से खा लिया। कालू कौवा ने साधु महाराज की बड़े मन से सेवा की। अगले दिन सुबह साधु महाराज निकलने से पहले कालू से बोले, कालू कौवा, तुमने मेरी बहुत सेवा की। मुझे रहने के लिए जगह दी, सोने की और भोजन की व्यवस्था भी तूने की। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मांगो अपनी एक इच्छा। साधु महाराज, क्या आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ कालू कौवा, इस शक्ति से मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। साधु महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कभी ना मरूं। साधु महाराज हंसने लगे और बोले, अरे कालू, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता। एक ना एक दिन हर एक को मृत्यु की ओर जाना ही होता है। इसीलिए ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो। कालू कौवा कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे सिवा जो भी मेरे पलंग पर बैठेगा वो मेरी इच्छा के बिना वहाँ से उठ नहीं पाएगा। साधु महाराज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्होंने कहा, तथास्तु। साधु महाराज से ये वरदान पाकर कालू कौवा खुश हो गया। उसने सोचा, साधु महाराज का दिया हुआ वरदान सच में काम करता है कि नहीं, इस बार आजमा के देखता हूँ। कालू कौवा बाहर से एक कुत्ता लेकर आया और पलंग पर बैठा दिया। कुत्ता वहाँ से उठने की और भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो पलंग से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। कालू की माँ बीमार पड़ गई। कालू ने अपनी माँ की मलहम पट्टी करवाई, मगर दिन पर दिन टुनटुनी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। हे भगवान, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए। कालू अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान था और खाना खाए बिना ही सो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कालू कौवा जाकर दरवाजा खोला तो साक्षात यमदेव आए थे। कालू कौवा, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। पृथ्वी पर अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, चलो मेरे साथ। वो डर से कांपने लगा। कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? यमदेव मुस्कुराकर बोले, मुझे पहचाना नहीं? मैं यमदेव हूँ। पृथ्वी पर जिनका जीवन समाप्त हो जाता है
मैं उन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। ये सुनकर कालू कौवा डर से कांपने लगा। मगर महाराज, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये बात तुम और मैं तय नहीं कर सकते, ये तो स्वयं ब्रह्मा देव तय करते हैं। डरो नहीं, चलो मेरे साथ। यमदेव की बात सुनकर कालू और मायूस हो गया। वो यमदेव के साथ जाने ही वाला था कि अचानक से उसे साधु महाराज से मिले वरदान याद आ गए। थोड़ा धीरज रखकर उसने कहा, यमदेव जी, आप इतने दूर से आए हैं, कुछ देर विश्राम कर लो। आइए इस पलंग पर बैठिए। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। यमदेव जैसे ही पलंग पर बैठे, कालू ने चैन की सांस ली। हाँ, बच गया। थोड़ी देर बाद यमदेव बोले, बहुत हुआ आराम, चलो अब हमें चलना चाहिए। यमदेव पलंग से उठने लगे, मगर यमदेव पलंग से उठ ही नहीं पा रहे थे। यमदेव लाख प्रयास के बाद भी नहीं उठ पाए। ये क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे अरे, कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। यमदेव की हालत देखकर कालू कौवा खुशी से बोला, मेरी मर्जी के बगैर आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते यमदेव जी। मतलब? कालू ने उसे साधु महाराज से मिले वरदान की बातें यमदेव को बताई और कहा, मेरी इच्छा आज पूरी हो गई। अब मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि आप यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते हो। ऐसा मत करो कालू, यदि मैंने मेरा काम नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे जाने दो। कालू कौवा यमदेव जी की एक भी ना सुनी। उधर टुनटुनी खेत में काम करते करते बेहोश हो गई, क्योंकि टुनटुनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कालू खेत में जैसे ही आता है, वो देखता है कि एक बाज उसकी माँ को खाने ही वाला था। कालू एक डंडा उठाकर बाज को मारने लगा, मगर बाज गिर तो रहा था मगर मर नहीं रहा था। कालू कौवा इसी तरह अपनी माँ टुनटुनी को वहाँ से लेकर भागता है और घर लेकर आता है और डर के मारे हांफने लगता है। यमदेव वहीं पलंग पर बैठे तिलमिला रहे थे। कालू को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ कालू, हाफ क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं महाराज? कालू ने सारी बातें यमदेव को बताई। फिर यमदेव बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने मेरा काम नहीं किया तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। देखो अपनी माँ को, क्या तुम अपनी माँ की पीड़ा दूर कर सकते हो? नहीं ना। टुनटुनी का जीवन काल खत्म होने को है, अब सिर्फ मौत ही उसे मुक्ति दे सकती है। मगर यमदेव, कोई भी भला मरना क्यों चाहेगा? अरे कालू, यहाँ जो कोई भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। ये तो प्रकृति का नियम है, वो कोई भी टाल नहीं सकता। मृत्यु से केवल शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है। तुम एक बार मुझे रिहा करके तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सोचने के बाद कालू ने यमदेव को उठने की अनुमति दी। यमदेव ने बड़े प्यार से टुनटुनी को सहलाया और उसकी आंखें बंद की। टुनटुनी शांत हो गई। देखा कालू, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, उसे कोई डर नहीं। शायद आप ठीक ही कह रहे थे, मौत इतनी भी डरावनी नहीं। मैंने समझने में गलती कर दी। देर आए दुरुस्त आए। अब चलो। जी हाँ, चलते हैं। यमदेव कालू और उसकी माँ को लेकर चले गए। अच्छा, ये तो बताइए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में? वैसे तो सारी जिंदगी तुमने पुण्य ही कमाया है, मगर स्वयं यमदेव जी को कैद करके रखा। पाप, अघोर पाप। क्षमा चाहता हूँ यमदेव जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक से कालू की आंख खुल गई और सवेरा हो गया और दवाइयों से टुनटुनी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। मैं जिंदा हूँ? मतलब ये बस एक सपना ही था? बाप रे, कितना अजीब सपना था। शायद मौत इतना भी डरावना नहीं जितना मैं सोचता था।